हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटोरिया सीरीज का 20वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 19 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है एवं उसका जो है PDF टेलीग्राम पे दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट। समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987 से 88 ईस्वी में। समझौता ज्ञापन, जिसे कि MOU कहा जाता है, इसकी पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? 1987 से 88 में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1992 में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? रेखी समिति का संबंध जो है वो अप्रत्यक्ष कर से है। रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ में अवस्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटास। जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हैरियट जो है दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट हैरियट। ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये है महानदी की सहायक नदी। ब्राह्मणी एवं वैतरणी जो है महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चांगला दर्रा जो है मेघालय में नहीं है, बाकी सब सही है। जो जिला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ये तीनों सही है। सी नंबर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ब्लैक फुट। जल में आर्सेनिक की वृद्धि होने से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला जो है अर्थ विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। अर्थ विभाग का अध्यक्ष। सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निम्बकाचार्य। सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत है निम्बकाचार्य। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को सही मिलान करें, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? ए का 3। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में है। तवांग मठ कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। और बोधि मंडा मठ कहाँ है? ये है बोध गया में। और नामग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला में है।
अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11वां शिलालेख में। अशोक के जो है 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म जो है धर्म को कहा जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए, एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धरसाना। कहाँ पर? धरसाना में किया था। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो ये था सभा। चोलों के काल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो वो था सभा। अगला है 1857 के विद्रोह, 1857 के क्रांतिकारी एवं संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कहता है? 1 का 4। लियाकत अली जो है इलाहाबाद से संबंधित है, सही है। खान बहादुर खान जो है बरेली से थे। अजीमुल्ला जो है फतेहपुर से थे। अजीमुल्ला फतेहपुर से और बेगम हजरत महल लखनऊ से। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंधित था। अधोमुखी निस्यंदन जो है शिक्षा से संबंधित था। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने जो है 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की घटना जो है सबसे पहले हुआ था, बाकी बाद में हुआ था। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गणतंत्र। गणतंत्र जो है मैकियावेली के लिए सरकार का यह रूप आदर्श है। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में किया जाता है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, कहाँ में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलीय वातावरण में। जलीय वातावरण में जो है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। नदी का प्रदूषण मापा जाता है किससे? नदी का प्रदूषण जो है
जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जो है नदी का प्रदूषण मापा जाता है। शुक्ला फोंटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शुक्ला फोंटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। लघु रेडियो तरंग यानी शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरिक हर्टज। हेनरिक हर्टज द्वारा लघु रेडियो तरंग की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक के श्रेणी का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम उत्तोलक के श्रेणी का उदाहरण है कील उखाड़ने का हथौड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है यांत्रिक को विद्युत में करता है, डायनमो, पवन चक्की, टरबाइन। अगला प्रश्न है 37 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जी जो है एक अदिश राशि है, ये कथन असत्य है, बाकी सब सत्य है। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी श्यामता पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी श्यामता पर जो है प्रभाव पड़ता है, वो घट जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, घटता है। द्रवों के तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसकी श्यामता घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर। सिल्वर जिसे चांदी कहते हैं, यह विद्युत धारा का चालक है। प्रश्न संख्या 40 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो ये है जल का प्रकाश अपघटन के कारण जो है ऑक्सीजन विमोचित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? जल के प्रकाश अपघटन के कारण। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रापूर्ति को। राष्ट्र की संपदा में जो है मुद्रापूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, बंदी की द्विविधा यानी प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक जो है बंदी की द्विविधा यानी प्रिजनर्स डायलेमा शब्द का संबंध है। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 प्रतियों से मिलकर बना है। 44 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? मनुष्य के जीभ के किस भाग में जो है किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? ये होती है पिछला भाग में। पिछला भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? ये बदलता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 बोलता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी जो है हमारे शरीर में अत्यधिक तीव्र गति से बनता है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रसनी। ग्रसनी में जो है पाचक एवं श्वसन नलियां एक दूसरे को क्रॉस करती है। अगला प्रश्न है, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाउट। रक्त में जो है मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? गाउट रोग होता है। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइरिस। आइरिस जो है
आँख का वह भाग है जिसमें वर्णक होता है और किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षुद्रांत में पाया जाता है। गोल कृमि जो है क्षुद्रांत में पाया जाता है। इस तरह से हमारा ये 20वां प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।